ये कहानी है बेलापुर नामक गांव की, जहां एक भोला नाम का आदमी रहता था। अरे ऐसा लगता है इस गांव में तो अकाल पड़ गया हो। इस गांव में तो कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है। लगता है मुझे अब बाहर गांव जाना पड़ेगा। भोला काम की तलाश में दूसरे गांव निकल पड़ता है। कुछ दूर चलते चलते एक गांव पड़ता है जिसका नाम है ढोलकपुर। वो ढोलकपुर गांव में आ जाता है। ढोलकपुर गांव में भोले का ना कोई जानने वाला था, ना कहीं उसका रहने का ठिकाना था, और उसके पास कोई काम भी नहीं था। भोला चलते चलते गांव के जमींदार जगन्नाथ सेठ के पास आ जाता है। वो जमींदार बहुत ही पैसे वाला था। सेठ जी, मैं पास के गांव बेलापुर से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। हमारे गांव खेत सूखे पड़ गए हैं, ना ही कोई काम है। गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाएगा तो बहुत ही कृपया होगी। अरे भाई, तुम्हारी हालत तो बहुत बिगड़ रही है। चलो ठीक है, मेरे पास एक काम तो है, लेकिन लगता नहीं कि तुम वह काम कर पाओगे। सेठ जी चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं मन लगाकर और पूरी ईमानदारी से वह काम करूंगा। अच्छा ठीक है भोला, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 भैंस और 50 गायें हैं। तुम्हें रोज जानवरों का गोबर उठाना होगा और सुबह शाम उन जानवरों को चारा खिलाना होगा। पूरे महीने में तुम्हें इस काम के 500 रुपए मिलेंगे, और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम यह काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 भैंसों को और गायों को संभालना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास अभी कोई काम भी तो नहीं है, और सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है। सेठ जी, आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपकी गायों की गौशाला में रह सकता हूँ। सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ और मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं गौशाला में रहना चाहता हूँ। जगन्नाथ सेठ कुछ देर तक सोचता है और भोला को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, ठीक है भोले, तुम गौशाला में रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी। तब से भोले गौशाला में रहकर अपना काम करना शुरू कर देता है। वो रोज सुबह जल्दी उठकर भैंसों और गाय को पानी पिलाता है और उनका गोबर भी उठाता है, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज भोला अपना काम ईमानदारी से और पूरी मेहनत दिल लगाकर करता था। जगन्नाथ सेठ को भी भोला का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि भोला हर काम ईमानदारी से और मन लगाकर करता है। एक दिन जगन्नाथ सेठ भोला को बुलाकर बोलता है, अरे भोला, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। तुम गायों का और भैंसों का बहुत ध्यान रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है। गाय और भैंस पहले से ज्यादा दूध दे रही हैं, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह 500 से बढ़ाकर 800 कर रहा हूँ। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। भोला जगन्नाथ सेठ के पास पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे भोले के पास काफी अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है, जिन पैसों से भोला अपने लिए रहने लायक एक छोटा सा घर बना लेता है। उस गौशाला में रहते रहते तो मेरी नाक से गोबर की गंध भी नहीं जा रही। अच्छा हुआ, मुझे चैन से अपने घर में सोने को तो मिलेगा। तब से भोला जगन्नाथ सेठ के पास काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर में सोने चला जाता। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। भोला की कड़ी मेहनत करने के बाद भोला के पास ढेर सारा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन भोला जगन्नाथ सेठ से बोलता है, सेठ जी, तुम्हें पता है आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और मेरे पास कुछ रुपए भी हैं जो मैंने आपके यहाँ काम कर कर बचाए थे, लेकिन मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और बस रात में सोने के लिए घर जाता हूँ, इसलिए मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता सता रही है। जगन्नाथ सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर भोला से कहता है, हाँ भोला, यह बात तो सही है। तुम बात बिल्कुल सही कह रहे हो। रोज कहीं ना कहीं चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं, और दिन भर तुम्हारा घर भी खाली रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो है। देखो भोला, ऐसे समय में गांव में सिर्फ एक ही जगह है
जहां पर तुम्हारा पैसा सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ भोला, इस गांव के जमींदार बहुत ही ईमानदार और दयालु है। ऐसा मैंने गांव के लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो उनके घर पर चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे जमादार के पास रख सकते हो। अच्छा ऐसा है क्या सेठ जी? तो मैं आज ही जमींदार जी से मिलता हूँ और बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। भोला जमींदार जी के घर उनसे बात करने के लिए जाता है। रुको, ये कहां पर अंदर बड़े चले जा रहे हो? जी मुझे जमींदार जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। अरे क्या काम है उनसे तुझे, पहले मुझे बताओ। मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, बस इसी काम के लिए आया था मैं जमींदार जी के पास। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मेरा नाम भोला है और मैं जगन्नाथ सेठ के यहाँ पर काम करता हूँ। कुछ साल पहले मैं दूसरे गांव बेलापुर से यहाँ पर आया हूँ। अरे अच्छा भोला, बताओ कैसे आए हो, क्या काम है तुम्हें मुझसे? जमींदार जी, मैं कई सालों से जगन्नाथ सेठ के यहाँ पर काम कर रहा हूँ और काम करते करते मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है और मैं दिन भर जगन्नाथ सेठ के यहाँ पर काम करता हूँ, तो मेरे पैसे घर में रखे रहते हैं और मुझे डर है कहीं मेरे पैसे चोरी ना हो जाए। तो ये बताओ तुमने कितने पैसे जोड़ रखे हैं? जमींदार जी, मेरे पास 5,000 से 6,000 होंगे। अरे वाह भाई, ये तो बहुत बड़ी रकम लग रही है। जमींदार जी, मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत लोगों से सुना है, इसलिए मैं अपने पैसे कुछ समय के लिए आपके पास रखने के लिए आया हूँ। हाँ भोला, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, तुम अब चिंता करना छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। यह लो जमींदार जी, पूरे 5,800 रुपये हैं, आप गिनकर देख लीजिए। अरे भोला, गिनने की क्या जरूरत है, तुम तो जगन्नाथ सेठ के आदमी हो, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भोला, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए जो तुमने मुझ पर भरोसा किया। मुझे अब चोरों का बिल्कुल डर नहीं है क्योंकि मेरे पैसे अब सुरक्षित हैं। चलता हूँ। भोला अपने पैसे जमादार को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ भोला, तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता मैं क्या चीज हूं। इसी तरह भोला ईमानदारी से और पूरी मेहनत से जगन्नाथ सेठ के यहाँ पर काम कर रहा था। देखते ही देखते हैं 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन भोला सोचता है, मुझे जगन्नाथ सेठ के यहाँ पर काम करते हुए काफी साल हो गए हैं और जगन्नाथ सेठ भी दिल के बहुत साफ है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब खुद की जमीन लेकर उस जमीन पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन पाऊंगा। अब जो मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए हैं और जो मैं जमींदार जी के पास पैसे दे रखे हैं, उन पैसों से थोड़ी बहुत जमीन खरीद लूंगा। मैं आज ही जमींदार जी से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। ये सोचकर भोला जमींदार जी के पास चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापसी लेना आया हूँ जो मैंने आपके पास 5,800 रुपए दिए थे रखने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे आप कौन हो और कहां से आए हो? अरे जमींदार जी, मैं भोला हूँ। 2 साल पहले मैंने आपको पैसे रखने के लिए दिए थे और मैं जगन्नाथ सेठ के यहाँ पर काम करता हूँ, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास तो लाखों लोग आते हैं पैसे रखने के लिए। वैसे आपके पास कोई कागज है क्या? क्योंकि मैं जब भी किसी के पैसे रखता हूं तो कागज पर लिखवा लेता हूं किसने किसको कितने पैसे दिए और किसको कितने पैसे देने हैं। सबका हिसाब कागज पर लिखता हूं। आपके पास कोई कागज है जो आपने अपने पैसे मेरे पास रखे हो? जमींदार जी, आप यह कैसी बात कर रहे हो? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और अब आप ऐसी बात कर रहे हैं। कृपया करके मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। हाँ भोला, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसे लेने देने का काम करते हो तो तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ,
आपके पैर पकड़ता हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर इतना अन्याय मत करो। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर ये पैसे लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार के आदमी भोला को खूब मारते हैं। इसे जब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर दाग लगाया है, इसे छोड़ना मत। फिर भोला दुखी होकर अपने घर चला जाता है। भोला के शरीर पर चोट के निशान साफ साफ दिख रहे थे। 2 दिन तक भोला दर्द के कारण जगन्नाथ के पास काम पर नहीं जा पाता है। इसलिए जगन्नाथ सेठ अगले दिन भोला के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि भोला खाट पर सो रहा है। भोला भाई, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए। सेठ जी, आपने आने की तकलीफ क्यों उठाई? बुलवावा भेज देते, मैं खुद ही वहां आ जाता। क्या हुआ भाई? तबीयत खराब है या कोई परेशानी है क्या? जगन्नाथ सेठ, क्या बताऊं मैं तुम्हें। जिस जमींदार के पास मैंने अपने पैसे रखने के लिए दिए थे, वो आज मुझे मेरे पैसे वापस भी नहीं करना चाहता। वो बहुत ही लालची इंसान है। वो लोगों को ठग रहा है और जब बाद में मैंने गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने अपने आदमियों से मुझे पिटवाया और मुझे वहां से डंडे मारकर भगा दिया। अरे बाप रे, यह तो बहुत गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार की जी के बारे में ऐसा नहीं सुना था। मुझे तो लगता था जमींदार की बहुत नेक इंसान है, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि वह इंसान इतना गिरा हुआ निकलेगा। तभी तो मैं सोचूं, हर साल उसके पास इतना पैसा कैसे बढ़ रहा है। मुझे माफ कर दो भोला, मैंने ही तुम्हें जमींदार जी के पास जाने को बोला था। नहीं जगन्नाथ सेठ जी, आप तो मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे थे। यह तो जमींदार का लालच है। अब तो मुझे लगता है कि मेरे पैसे उस जमींदार से वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन भोला, मेरे पास एक तरकीब है। मैं तुम्हारे पैसे उस जमींदार से वापस दिलवा सकता हूं। जगन्नाथ सेठ भोला के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी। अगले दिन जगन्नाथ सेठ खूब सारे पैसे भरकर एक सूटकेस लेकर जमींदार के पास जाता है। अरे जगन्नाथ सेठ, आज आप मेरे घर पर कैसे आ गए? आपको मुझ गरीब से क्या काम आन पड़ा जो आज आप मेरे घर पर आए हो? हमारा तो यह सौभाग्य है कि आपके पैर हमारी जमीन पर पड़े। नमस्ते जमींदार जी। जमादार जी, ऐसा ना कहो, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। जमींदार जी, मुझे आपसे एक काम था। मैं कुछ समय के लिए दूसरे गांव में कारोबार करने जा रहा हूं। मैं लगभग 50,000 रुपए लाया हूं। मुझे डर है कि यह पैसा कहीं चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवा इस गांव में मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। सेठ, यह भी कोई पूछने की बात है? आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप बिल्कुल निश्चित होकर कारोबार करने जा सकते हैं। इस बार तो बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। लगता है इस बार मुझे भारी माल मिलने वाला है। तभी वहां पर भोला आ जाता है। अरे भोला, तुम यहाँ पर कैसे? अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो मुझे जान पहचान करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन मैं अपनी बात का बहुत पक्का हूं। यह लो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस करता हूं। भोला अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है और फिर जगन्नाथ सेठ कहता है, अरे वाह जमींदार जी, आपकी ईमानदारी की तो दांत देनी पड़ेगी। अब मेरे पैसे सुरक्षित जगह पर रहेंगे। अब मैं निश्चित होकर अपने पैसे आपको दे सकता हूं। जगन्नाथ इतना ही कह रहा था, पीछे से उसका नौकर आ जाता है और कहता है, सेठ जी, अब आपको अपने पैसे जमींदार जी के पास नहीं रखने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर गांव से व्यापारियों का संदेशा आया है। वह अब हमारे गांव में ही व्यापार करेंगे और वह कल सुबह यहां पर आ जाएंगे
व्यापार करने। अरे यह तो बहुत अच्छा हुआ जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मुझे अपने पैसे तुम्हारे पास रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम यहीं पर व्यापार करेंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूं। जगन्नाथ और उसका नौकर पैसों का बैग लेकर वहां से चले जाते हैं। भोला को अपने इकट्ठे किए हुए पैसे वापस मिल जाते हैं। हाय मेरी किस्मत, मोटी मछली हाथ लगने वाली थी, लेकिन वह भी हाथ से निकल गई और मैं भोला के पैसे हड़पने चाहता था, वह भी मेरे हाथ से निकल गए। हाय मेरी किस्मत। धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरे पैसे जमींदार जी से वापस दिलवा ही दिए। अगर आप नहीं होते तो मेरे पैसे जमींदार कभी नहीं देता। अरे नहीं भोला, ये तो मेरा फर्ज था और लालची लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए।